हाय गाइस, आपका केयर टेक चैनल में स्वागत है। कोडिंग एज ए फन। कुछ स्टूडेंट्स कोडिंग को एज ए फन लेते हैं, गेम्स बनाने के काम में रहते हैं और ऐसी ऐप्स बनाते हैं जो प्ले करने के काम में आती है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी बनाते हैं जिनका यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए और प्ले करने के लिए करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कोडिंग अपने प्लेसमेंट के लिए करते हैं, जॉब्स के लिए करते हैं, पार्ट टाइम वर्किंग के लिए करते हैं या हैकाथॉन में कंपटीशन में पार्ट करने के लिए करते हैं। कुछ अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहता है, अपनी वेबसाइट डेवलप करके कुछ मनी अर्न करना चाहते हैं या कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो कोडिंग एक तरह से प्रोफेशन की तरह यूज़ में ले सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, उन रोड मैप को अगर फॉलो करें तो हम कोडिंग में एक्सपर्टाइज प्राप्त कर सकते हैं। पर जनरली स्टूडेंट्स, चाहे वो 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो, चाहे 4 ईयर का हो, फर्स्ट ईयर के अंदर वो अपने बेसिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो रोड मैप ऑफ कोडिंग में अगर अपन देखें तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कोडिंग का पर्पस क्या है। उस पर्पस के हिसाब से हम कोडिंग करेंगे। क्या उसका प्लेसमेंट एक पर्पस है, या जॉब्स अर्निंग एक पर्पस है, या स्टार्टअप एक पर्पस है, या एप्स डेवलपमेंट एक पर्पस है, या वेबसाइट डेवलपमेंट एक पर्पस है। पर्पस क्या है ये हम क्लियरली डिफाइन करेंगे। या एक प्ले हब बनाना है जहां हम गेम्स खेल सकें, या रोबो में प्रोग्रामिंग करनी है, या वेबसाइट पे कुछ प्ले करना है, ऐप्स में कुछ प्ले करना है। पर्पस पहले क्लियर हो किस तरह की हम कोडिंग करना चाहते हैं। तो बिगनर्स अपने लिए पर्पस क्लियर कर ले। पर्पस के बाद उस जैसे गेम्स, तो गेम्स के लिए कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी, गेम्स के लिए किस तरह की वर्किंग होगी, क्या बेसिक्स होंगे, क्या वर्क करना चाहिए। तो जनरली गेम्स पाइथन में बनाया जाता है, जावा में बनाया जाता है, सी प्लस प्लस में, जावा स्क्रिप्ट मोड सी शार्प में बनाया जाता है। तो कोडिंग उन्हें किसी एक लैंग्वेज में मास्टरी करनी होगी और इसके लिए 2 to 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं अपने अपने एक्सपर्टाइज और माइंडसेट के हिसाब से। प्लेसमेंट के लिए अगर अपने को कोडिंग सीखनी है तो सी प्लस प्लस और जावा में कोई एक में सीख सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और नोड JS, जेंगो सीख सकते हैं। पाइथन सीख सकते हैं। डेटा साइंस में अगर कोडिंग सीखनी है हमें तो पाइथन सीख सकते हैं, आर सीख सकते हैं और मैटलैब में कोडिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें जावा, सी शार्प या पाइथन का आना ज़रूरी होता है। तो एक रोड मैप में फर्स्ट स्टेप आपकी पर्पस ऑफ कोडिंग क्लियर होना चाहिए और जिस पर्पस के हिसाब से क्या लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी वो हमें क्लियर होना चाहिए। अब लैंग्वेज के बेसिक्स क्या होते हैं, तो सभी लैंग्वेज के बेसिक्स मोर लेस सेम होते हैं। अगर एक लैंग्वेज अपन सही ढंग से सीख लें तो सभी लैंग्वेज हम सही ढंग से कर सकते हैं, कुछ दिन में सीख सकते हैं। एक लैंग्वेज में बेसिक्स में अगर अपन देखें तो डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, आईओ स्टेटमेंट क्या होता है, लूपिंग और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एरे और फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ क्लास और बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे सिंपल प्रोग्राम बना करके हमें सीख लेने चाहिए। और अपन चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें तो उसके लिए एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। चाहे वो हम अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें उसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। और स्किल सेट डेवलप करने के लिए हमें डिसिप्लिन में लैंग्वेज सीखनी चाहिए। एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो उसे कंप्लीट करना चाहिए, रेगुलर सीख करके उसे एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में कंप्लीट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।